तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं किसान आंदोलन को समर्थन देने वालों का सिलसिला भी लगातार जारी है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किसान की जिन्होंने देश के अन्य किसानों को जागरूक करने के लिए जगतार सिंह ने बीड़ा उठाया है। बताया जा रहा है कि किसान जगतार सिंह अब तक देश के 14 राज्यों में कृषि कानूनों के दुष्प्रभाव के प्रति लाखों किसानों को जागरूक कर चुका है, और यानी कि जगतार सिंह पिछले 1.5 महीने से साइकिल यात्रा के जरिए किसानों को जागरूक कर रहे हैं, जो कश्मीर कन्याकुमारी से साइकिल चलाकर अब हरियाणा के सिरसा पहुंचे हैं, जहां बीते दिन सिरसा के भावदीन टोल प्लाजा पर पहुंचने पर उनका किसानों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। आंदोलन से जुड़ा हूँ, जब से आंदोलन चला तब मेरे दिमाग में चल रहा था कि दूसरी स्टेटों की सहयोग कम था, इसलिए मैं देखने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की है। तो सभी स्टेटों करीबन मैंने 14 स्टेट क्रॉस की है, तो मेरे 48 दिन लगे हैं। तो वहाँ पे मैंने जाके चेतना मार्च के रूप में ये यात्रा निकाली थी। मैं किसानों को जागरूक करके आया हूँ। तो वहाँ पे अभी भी मीटिंग करके कम से मैं 100 किसान इकट्ठे करके वहाँ पे मीटिंग करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने जो जितना मेरे से समर्थता थी उतनी मैंने वहाँ पे कोशिश की। तो आंदोलन को एक नया रूप देने के लिए मैंने अपनी कोशिश किया और किसानों को जागरूक किया। किसानों का समर्थन बहुत ज़्यादा हुआ है। थोड़ा सा पंजाब हरियाणा और इसकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी है किसान की। वहाँ पे हालात थोड़े से नाजुक है किसानों के। वहाँ पे मान लो इतना संभव नहीं है सोता वहाँ जहाँ पर पहुँचने वाली उसकी दिक्कत है, पर दिल से सहयोग पूरा है उन लोगों का। और जहाँ पर वो कम लोग पहुँच रहे हैं, थोड़ी सी दबे हुए हैं। इसीलिए मान लो यहाँ पे मंडी सिस्टम पहले टूट चुका है, उनके इसी की वजह से वो कमज़ोर हो चुका है किसान वहाँ का। यहाँ पे इसलिए नहीं पहुँच पा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानी झंडा लेकर पूरा लगभग 14 स्टेट इन्होंने घूमे हैं और आज भावदीन टोल प्लाजा पर ये पहुँचे हैं। हम यहाँ से भावदीन टोल प्लाजा की पूरी संगत की तरफ से इनका बहुत बहुत यहाँ स्वागत करते हैं कि साथी ने बहुत ही हिम्मत दिखाई और पिछले लगभग कितने दिन हो गए 48 दिन लगातार 48 दिन में ये पूरे लगभग भारत की यात्रा करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम के दूसरी स्टेटों के हालात देखकर यहाँ पहुँचे हैं। और जैसे इन्होंने हमें बताया कि जो 3 कानून यहाँ सरकार लागू करना चाहती है, जिन स्टेटों में पहले ये लागू हो चुके हैं वहाँ के किसान की हालत बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई है। इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी की जो यात्रा की है वो इनकी यात्रा सफल होने पे मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मेरे भाई का मैं स्वागत करती हूँ भावदीन टोल प्लाजा की। हम सारे किसानों की तरफ से, मेरे सारे जितने भी यहाँ पे किसान मेरी बहनें बैठी उनकी सभी की तरफ से मैं इनका स्वागत करती हूँ। तो दूसरी बात, जैसे मेरे भाई ने बताया है कि आज भी जो वहाँ के किसान हैं, जैसे ये बिहार से आगे गए हैं तो वहाँ के किसानों का इतनी बुरी हालात बताए हैं इन्होंने कि वहाँ पे खाने के और पानी पीने के लाले पड़े हुए हैं। तो मैं इस सरकार को ये कहती हूँ कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक तरफ तो वो इतने बड़े नारे लगाते हैं, इतना बड़ा कहते हैं कि हमारा देश बिल्कुल संपन्न है, हमारा देश आज़ाद है, लेकिन किसी को खाने के लिए, किसी को पानी पीने के लिए इतनी दिक्कत आ रही है, इतनी दिक्कतों का सामना किया जा रहा है। तो इस सरकार को, इस प्रशासन को मैं कहती हूँ कि एक ठोस कदम उठाना चाहिए जो लोगों की सहायता करे, जो वहाँ पे किसान बैठे हैं उनकी सहायता करे और हमारे किसानों की जो आवाज़ है वो बुलंद हो सके। किसान जगतार सिंह की माने तो वो अब तक 48 दिनों में देश के 14 राज्यों में किसानों को कृषि कानूनों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर चुके हैं और देश के अनेक राज्यों में मंडियां खत्म हो चुकी हैं। कई जगहों पर किसानों की हालत बेहद खराब है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।